नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो से अधिक गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। रामनगर पुलिस ने 2 चोरियों का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मीता उपाध्याय को तीलू रौतेली सम्मान, संस्था में खुशी का माहौल। उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने ली शपथ। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 5वें दिन भी रहा बंद, चंपावत का कटा संपर्क। रामनगर में रामलीला का भव्य आगाज, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर टैक्सी पर गिरा बोल्डर। रुद्रपुर फायरिंग कांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, तमंचे बरामद। फैक्ट्रियों में मजदूरों की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच की मांग। आपदा प्रबंधन को लेकर DM का निरीक्षण, सभी तहसीलें अलर्ट। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर श्याम प्लाईवुड फैक्ट्री के पास दबिश दी। वहां काली बस्ती चिल्किया निवासी आसिफ को 4 किलो 128 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नसीम प्लाईवुड के पास एक व्यक्ति को 4 किलो 181 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मामले न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक माह पूर्व में हुई 2 अलग अलग चोरियों का खुलासा कर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 21 और 26 जुलाई को रामनगर में 2 घरों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और फौजी कॉलोनी निवासी नन्हे उर्फ सलीम और चिल्किया निवासी जावेद को गिरफ्तार कर 6000 नगद और कुछ आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। थाना रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग नकबजनी में आज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 चोर नन्हे व जावेद को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से चोरी गया माल बरामद किया गया है और अभियुक्त गुनों को मामले न्यायालय पेश किया जाए। महिला कल्याण संस्था की संरक्षिका मीता उपाध्याय को प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर संस्था में खुशी की लहर है। इस अवसर पर आयोजित विशेष बैठक में पदाधिकारियों और सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की। वक्ताओं ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मीता उपाध्याय का नहीं बल्कि पूरी संस्था और उन सभी महिलाओं का गौरव है जिनके लिए वे लगातार कार्यरत हैं। संस्था की अध्यक्ष रितु दुर्गापाल ने कहा, उनका यह सम्मान हर महिला के लिए प्रेरणा है। मीता उपाध्याय ने महिला शिक्षा, स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्था उनके मार्गदर्शन में विशेष अभियान और कार्यक्रम चलाकर उनके प्रयासों को और आगे बढ़ाएगी। उधम सिंह नगर जिले के निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभाल लिया है। जिला पंचायत सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी ने अजय मौर्य को शपथ दिलाई। इसके बाद अजय मौर्य ने जिला पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई। मैं भारत की किया जा रहा है, बड़ी सर्वप्रथम तो सभी जिलावासी और सभी जनप्रतिनिधियों और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और सभी लोगों के साथ लेकर चलना है मुझे। मेरे यहाँ पर 35 जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी लोगों के साथ चलना जनप्रतिनिधियों को लेकर। और अभी हम लोग 6 तारीख को हमारी पहली बैठक है। पहली बैठक में हमारे प्राथमिकता के आधार पर जो जिला पंचायत सदस्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर अपना लाएंगे और बोर्ड बैठक में रखेंगे हम लोग और उसको जो है सुचारू रूप से चालू प्राथमिकता देकर उसको जो पास करके और उसको काम चालू करें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चंपावत जिले का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑलदेवर रोड पिछले 5 दिनों से बंद है। स्वाला और संतोला डेंजर जोन में भारी मलबा आने से NH खोलने में दिक्कतें आ रही है। सड़क बंद होने से चंपावत और पिथौरागढ़ का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कई वाहन रास्ते में फंसे हैं और जरूरी वस्तुओं की भी किल्लत होने लगी है। जनपद चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बाधित हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बाधित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर JCB मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का, रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिन थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही है वहां पर तुरंत पुलिस की क्यूआरटी टीम्स जो होती है डिजास्टर्स की, वो मौके पे पहुंच के तुरंत राहत बचाव का कार्य कर रही है।
बनबसा थाना अंतर्गत पचपकरिया देवीपुरा इन एरियाज में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी विजिट कर समीक्षा की गई और हमारे द्वारा भी निरंतर कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जगहों का जायजा लिया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सभी अधिकारी, पुलिस अधिकारी फील्ड में मौजूद है तथा राहत बचाव के कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी जान माल की क्षति ना हो। सभी नागरिकों को यही आह्वान किया जाता है कि वो लोग आवश्यकता पड़ने पर, अर्जेंसी होने पर ही घर से बाहर की यात्रा करें, अनावश्यक रूप से यात्रा अवॉइड करें।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में आदर्श रामलीला समिति की ओर से रामलीला मंचन का आगाज हो गया है। सोमवार रात पूजा अर्चना के बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने रामलीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने दर्शकों से अपील की है, रामलीला को केवल मनोरंजन न माने बल्कि भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। ये हमारी आदर्श रामलीला समिति है और इसको इस बार 52वां वर्ष है और आज नारद मुंह की लीला का प्रदर्शन किया गया और जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारी रामलीला का उद्घाटन करने के लिए एसडीएम साहब खुद आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी जो रामलीला है इसमें हमारे जितने भी कलाकार हैं सब निःशुल्क सेवा करते हैं और नए नए कलाकार जीवित होते हैं और ये 1 तारीख से प्रारंभ हुई है और 15 तारीख को इसका समापन होगा। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश ने हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई नाले और नदी उफान पर हैं, जिनमें निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। गौला बैराज, शेर नाला और सूर्या नाला समेत कई बरसाती नाले तेज बहाव में हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इसी बीच नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 2 गाँव के पास अचानक एक विशाल बोल्डर टैक्सी पर गिर गया। बोनट क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे। के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं उनके गाड़ी पर आया है। ईश्वर की कृपा से वो जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में ये जो प्रकृति का स्वरूप है उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद है, जिसमें एक एनएच जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है एनएच, वो फ्रॉग पॉइंट पे अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। 4 राजमार्ग जो है वो बंद है। वो 4 राजमार्गों का नाम है रामनगर भंडारपानी, गरजिया गुप्ती, धार बेताल घाट, हैड़ा खान सिमलिया, हल्द्वानी चोरगलिया। जिसमें से हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग जो है उसमें कोई मलबा नहीं है, लेकिन शेर नाले पे बहुत ज्यादा पानी आने के नाते वो बंद है। सभी प्रमुख जो नाले हैं, चाहे देवखड़ी है, सूर्या है, धनगढ़ी है, पनोद है और सूखी नदी, इस सब में पानी चल रहा है। कोई भी जलधारा जो आपको दिखती है वो कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें पानी नहीं चल रहा है। पूरा काठगोदाम से लेकर के नैनीताल तक रास्ते में कम से कम 200 जगहों पर जो है पहाड़ से ऊपर से पानी आ रहा है। हर पानी जो है बहुत ज्यादा गाद मलबा लेके आ रहा है। जगह जगह जो है पत्थर आ रहे हैं, पत्थर गोली के तरीके से आ रहे हैं, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। साथ ही जो है पेड़ भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पत्थर एक गाड़ी के ऊपर गिरा, जो कि कुछ हमारे सरकारी अधिकारी हरिद्वार से नैनीताल के लिए आ रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय में उनका कार्य था, वो ईश्वर की कृपा से बच गए हैं। मेरा लोगों से यह कहना है, बार बार अनुरोध करना है कि हमारी आपदा टीम सक्रिय है, हम सड़कों पे हैं, हमारी जेसीबी सक्रिय है, हम रोडों को खोल रहे हैं, लेकिन बहुत आवश्यक नहीं है, अपरिहार्य नहीं है तो घरों से मत निकलिए, अपने को घरों में रखिए, अपने परिवार के लिए अपने को सुरक्षित रखिए। आपका सुरक्षित रहना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे सरकारी तंत्र के लोग हैं, यद्यपि कि वो लगे हुए हैं, फिर भी मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस समय आप भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान की भूमिका में है। किसी भी व्यक्ति को जो आपदा विपदा में है उसको जो है सक्रियता के साथ उसका सहयोग करिए। रुद्रपुर पुलिस ने फायरिंग कांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रामपुरा फायरिंग कांड से जुड़े आरोपी गिल रिजॉर्ट के पास खड़े हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने चारों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवम चंद्रा उर्फ पांडा, विवेक गुप्ता उर्फ वांटेड, वरुण गुप्ता और अनिकेत गुप्ता उर्फ ओमू शामिल हैं। तलाशी में 3 तमंचे, 1 पौनिया और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए। देखिए, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर कुछ संदिग्ध लोग जो है अवैध हथियारों से फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इस क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के अंदर एसएसपी महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम संदिग्ध ऐसे लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, असलों की बरामदगी के लिए चेकिंग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में कल हमने ये 4 लोग हैं, शिवम चंद्रा, विवेक गुप्ता, अरुण गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, ये चारों व्यक्ति जो हैं रामपुरा के हैं। इनके पास से हमने सघन चेकिंग में 3 अवैध तमंचे, 1 अवैध पोनिया, 1 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। इस तरह के वीडियो जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बना रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन चारों के विरुद्ध भी आर्म्स एक्ट मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा की जानकारी की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास लिया जाएगा। यदि ऐसा होगा तो उसमें इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से, जहां फैक्ट्रियों में लगातार हो रही मजदूरों की मौत के मामले को लेकर अब आवाज बुलंद हुई है। उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने मंगलवार को बाजपुर तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिनका खामियाजा मजदूर और उनके परिजन भुगत रहे हैं। संगठन ने मांग की है पिछले वर्षों के हादसों की मजिस्ट्रेट जाँच कराई जाए, साथ ही हर मजदूर का बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा उपकरण व राहत कोष की व्यवस्था अनिवार्य की जाए। मेरा ज्ञापन देने का उद्देश्य इस प्रकार से है कि बाजपुर विधानसभा के अंदर अनगिनत औद्योगिक इकाई लगी हुई, संस्थान लगे हुए, फैक्ट्री लगी हुई है और वो सब्सिडी के लिए ऐसे बंदर बाट की गई है फैक्ट्रियों की कि पूछो मत। उसके बाद जो प्रबंधन तंत्र है बिल्कुल मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा मजदूरों को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ता है। उन्हें किसी प्रकार की भी कोई सहायता नहीं दी जाती है, उनके बीमे नहीं होते हैं, उनको जो उनके मानकों के अनुरूप जो उनके सुरक्षा उपकरण है उनको वो नहीं दिए जाते हैं, फिर उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। आए दिन मौतें होती रहती हैं। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम जितने ये लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं करके उनकी अनदेखी ना हो, उनके परिवार की अनदेखी ना हो, उनको समुचित मुआवजा मिले और जितने भी अब तक विगत वर्षों में और इस वर्ष में जितनी भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी मजिस्ट्रेट जांच हो, है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी प्रबंध तंत्र इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कठोर से कठोर सख्त कार्रवाई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर है रुद्रपुर से। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आपदा प्रबंधन कार्यालय और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नदियों के जलस्तर प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने और समय रहते राहत और बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती पर जोर दिया। डीएम ने मौसम विभाग की वेबसाइट और अन्य पोर्टल से पूर्वानुमान की जानकारी लेकर हालात पर कड़ी नजर बनाए रखने की बात कही। नहीं, 3 तारीख को सुबह आप सभी लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है और ये वर्षा हम लोग देख रहे हैं इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है और इसके पूरे ज़िले को इसने कवर कर रखा है। इसके अलावा पहाड़ों में भी काफ़ी तेज़ वर्षा हो रही है, जिस कारण हमेशा यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया गया और यहाँ पे हमारे यहाँ जो पानी गोला का रिलीज किया गया था वो भी निकल गया। गोला में फिर से पानी छोड़ा गया है जो अभी निकल रहा है, तो इसमें हम लोग पूरा सजग हैं। अभी तक कोई भी जान माल की कोई क्षति नहीं मिली है। कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया, मेनली खेतल संडा में हमारा
परिवारों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया गया, उनके खान पान की पूरी व्यवस्था करी जा रही है। और इसके अलावा कुछ जैसे जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, यहाँ से फॉरेन रिस्पांस टीम्स अलर्ट में है, सारी मीटिंग्स इत्यादि को स्थगित कर दिया गया है कि पूरा ध्यान हमारा कोई भी आपदा की सूचना पे ही लगा रहे। हमारी हर तहसील में टीमें हमारी गठित हैं और हर तहसील में ही पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। एनडीआरएफ सितारगंज में मौजूद है, इसके अलावा एसडीआरएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है। जल पुलिस भी हमारी पूरी इस समय सजगता पे है। तो हर टीमें अपने पूरे कोऑर्डिनेशन में तहसील लेवल पे पूरा काम कर रही हैं और जिले पे पूरा आपदा कंट्रोल रूम पे इसको हम लोग निगरानी स्वयं देख रहे हैं। और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि प्रिडिक्टिव वे में हम लोग कार्रवाई कर सकें। और ऊपर से भी पूरी सूचनाएं ली जा रही हैं कि कहीं से अगर पानी का कोई वो छोड़ा जा रहा है या जल स्तर कहीं पे बढ़ रहा है तो पानी को रिलीज तत्काल किया जा सके।